संडे की छुट्टी क्यों होती है? सोमवार की, शनिवार की क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो संडे के दिन चर्च जाते हैं। तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया, लेकिन खुद ने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए अपने लिए फुल टाइम निकाला संडे का। संडे की छुट्टी आज तक लागू है। बोलो हाँ। जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो भारत की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था, अंग्रेजों ने जो रूटीन बनाया था, आज आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। आज जितने भी हमारे यहां जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सारे लोग वो पढ़ाई पढ़कर बनते हैं, इंग्लैंड की पढ़ाई। भारत की पढ़ाई पढ़कर नहीं बनते। कोई भी आईएएस आईपीएस इंग्लैंड की पढ़ाई से बनता है। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। भारत की शिक्षा तो वेद है, पुराण है, उपनिषद है। हमारे यहां गणित, चलो बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। सब पढ़े लिखे आप बैठे हैं, बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। है वैदिक गणित। हमारी जो गणित है, कौन सी गणित है? उस वैदिक गणित के ही जानकार थे आर्यभट्ट। इतने बड़े जानकार हुए आर्यभट्ट के दशमलव और शून्य दिया, तब दुनिया ने आगे बढ़ना सीखा। जिस गणित के बल पर आर्यभट्ट ने दुनिया को दशमलव और शून्य दिया, आज वो गणित भारत में नहीं पढ़ाई जाती। ये भारत का दुर्भाग्य है। और हमारी जो वैदिक गणित है ना, इतनी, आज का जो सीए है, सीए जो हिसाब किताब संभालते हैं, ये सीए आज इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बनते हैं। सीए कोई भारत की थोड़ी वैदिक गणित पढ़ के बनते हैं। अब बताओ, क्या हमारे देश में मैनेजमेंट नहीं था? क्या सीए की पढ़ाई नहीं थी? पढ़ो, बनो सीए, पर इंग्लैंड के हिसाब से क्यों? भारत के हिसाब से बनो। भारत की वैदिक गणित पढ़कर बनोगे तो आप कितने विद्वान हो जाओगे आप। अब सोचो, हमारे यहां की शिक्षा के एक समूचा उदाहरण देता हूं, सुनो। इंची टेप होता है, सब जानते हो इंची टेप। स्केल होता है अपने पास, है ना? सबके कंपास में स्केल होता है, उससे हम लोग नापते हैं ये कितने इंच का है। एक इंची टेप होता है, मिस्त्री लोग नापते हैं। अब बताओ, पृथ्वीराज चौहान को तो जानते होंगे आप लोग। पृथ्वीराज चौहान के साथ में कवि थे, चंद्रवरदाई उनका नाम था। क्या नाम था? किस किसने सुना चंद्रवरदाई के बारे में? सुना? सुनो, अब चंद्रवरदाई की गणित बोल रहा हूं मैं। देखो, आज की गणित तुम पढ़े हो ना, आज किसी गणितज्ञ को बिठाओ और बिठाओ, आप जहां बैठे हो वहां बिठाओ और उससे पूछो कि आप बिना नापे बताओ कि अनिरुद्धाचार्य जमीन से कितने इंच ऊपर बैठा है, यहां पर बताओ। लेकिन चंद्रवरदाई, सुनो, चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, सबको याद है। जब अंधा कर दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, तो शब्द भेदी बाण था उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। तब मोहम्मद गौरी सामने खड़ा, बोले यदि तू शब्द भेदी बाण चला तो जरा इसे भेद कर दिखा। तब मौका था, चंद्रवरदाई ने कहा कि सुन चौहान, 4 बांस 24 गज। देखो, इंची टेप नहीं है, वहां कहां नापे? नजरों से नाप लिया चंद्रवरदाई ने और कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। मत चूके चौहान, तेरा शत्रु तेरे से इतनी, देखो 4 बांस दूरी, 4 बांस। उस जमाने के जो गणित थी ना, बांस के, एक बांस मतलब 20 फीट का बांस, तो 4 बांस मतलब 80 फीट। 4 बांस 24 गज, गज समझते हो ना? अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई, उसकी बात पृथ्वीराज समझ गए और
कोई ना समझा। ये देखो गणित आंखों से नाप लेते, क्या बात है साहब, इंची टेप से नहीं नाप के बताया, और जब बाण मारा जाके लगा और मर गया। मोहम्मद गौरी इतिहास साक्षी है। अब कोई इंजीनियर आंखों से नाप के बताए? इसलिए हमारी गणित ताकतवर थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया को चक्कर में डाल देता था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। यूं ही हवा में विश्व गुरु नहीं थे साहब। इसलिए हमारा आयुर्वेद आज भारत में, भारत के डॉक्टर कहां हैं? आज जितने भी डॉक्टर बनते हैं इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं। हमारा अपना डॉक्टर तो वैद्य है। जब लक्ष्मण जी को लगा तो वैद्य को लाए। हनुमान जी किसे लाए? डॉक्टर को नहीं लाए, किसे लाए? वैद्य को। और आपको आज एक बात बताऊं, हमारे सरकारी दस्तावेज में वैद्यों की वैल्यू कम है, डॉक्टरों की वैल्यू ज्यादा है, जबकि वैद्य डॉक्टरों से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में वैद्य बने तो वो छोटा माना जाए, डॉक्टर बने तो बड़ा माना जाए। आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया, वो तो अब वर्तमान की सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही है, वरना आयुर्वेद तो बिल्कुल जीरो सा हो गया था, जबकि वो हमारी विरासत है। बोलो हां। इसलिए अपने देश को समझो, अपनी भारतीय विधाओं को जानो।